नमस्कार दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट डिटेल के अंदर एनालिसिस करने वोमार्ट लिमिटेड के आईपीओ के बारे में हम लोग इस कंपनी की डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे और इस डिसीजन पर पहुंचेंगे कि क्या हम इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या तो फिर इसे अवॉइड करना चाहिए। अगर कंपनी की बात करी जाए तो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई 2018 के अंदर वोमार्ट इज एन ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म किंग टू वाइड रेंज ऑफ ब्यूटी ब्रांड्स एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स ऑफ स्किन केयर, हेयर केयर एंड बॉडी केयर बोथ फॉर मैन एंड वुमेन। तो बेसिकली ये लोग यहाँ पर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के सेक्टर में से आते हैं, जहाँ पर ये लोग यहाँ पर स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर इसके अलग अलग प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं और ये लोग जेंट्स वेयर और लेडीज वेयर यानी कि मैन और वुमेन दोनों के लिए ही अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अगर हम लोग बात करें आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की, तो आईपीओ जो यहाँ पर 16 अक्टूबर के दिन ओपन हो रहा है, फिर 18 अक्टूबर के दिन ये आईपीओ यहाँ पर क्लोज हो रहा है। अगर हम लोग बात करें प्राइस बैंड की तो 86 रुपीज पर शेयर का यहाँ पर प्राइस बैंड रखा गया है। वही अगर हम लोग बात करें लॉट साइज की तो 1600 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट रहेगा। अगर हम लोग बात करें टोटल इशू की तो 9 करोड़ एंड 56 लाख का यहाँ पर टोटल इशू है और जितना इशू है वो सारा का सारा यहाँ पर फ्रेश इशू है, तो वो भी एक अच्छी चीज यहाँ पर हो जाती है। अगर हम लोग बात करें इसके इशू टाइप की तो एक फिक्स प्राइस इशू है, इसकी लिस्टिंग जो है एनएससी के एसएमए के थ्रू होने वाली है। अगर हम लोग बात करें कैटेगरी वाइज लॉट साइज और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो रिटेल कैटेगरी के अंदर आप लोग मिनिमम और मैक्सिमम एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, जहां पर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 1,37,000 रुपीज के आसपास में हो जाएगा। वही एचएनए कैटेगरी के अंदर मिनिमम आपको 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहां पर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 2,75,000 रुपीज का हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो इस आईपीओ से पहले कंपनी के प्रमोटर के पास में 78% स्टेक था, जो कि इस आईपीओ के बाद में घटकर यहाँ पर 57% हो जाएगा। लेकिन आईपीओ के बाद में भी कंपनी के प्रमोटर के पास में 57% जितना स्टेक रहेगा, तो कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। अगर हम लोग बात करें कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल की, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल का स्टडी करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हम लोग उसके ऊपर भी एक नजर डालते हैं। अगर यहाँ पर पिछले 2-3 सालों का डेटा हमें दिया गया है। अगर हम लोग बात करें एसेट की, तो 2021 के अंदर कंपनी के एसेट्स जो है वो 1 करोड़ एंड 34 लाख के थे, जो कि बढ़ते बढ़ते 2030 के अंदर यहाँ पर 8 करोड़ एंड 79 लाख के हो चुके हैं। तो नो डाउट एसेट की ग्रोथ हमें अच्छी देखने को मिली है। साथ ही अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर भी काफी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। वहीं अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2021 के अंदर कंपनी लॉस मेकिंग थी, उसने 17 लाख का यहाँ पर लॉस बुक करा था। उसमें से फिर 2022 के अंदर कंपनी प्रॉफिटेबल बनी, कंपनी ने यहाँ पर 20 लाख का प्रॉफिट बुक करा। फिर 2030 के यहाँ पर मार्च वाले क्वार्टर के अंदर इसने 47 लाख का प्रॉफिट बुक करा और जो अगस्त वाला क्वार्टर था उसके अंदर यहाँ पर इसने 54 लाख का प्रॉफिट बुक करा। तो ओवरऑल कंपनी जो अच्छी तरीके से परफॉर्म करी है। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू बढ़ते जा रहे, साथ ही साथ कंपनी यहाँ पर 3 साल पहले लॉस मेकिंग थी, उसमें से ये प्रॉफिटेबल बनी और कंटिन्यूअसली प्रॉफिट के अंदर भी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम लोग बात करें नेटवर्थ की, तो ईयर ऑन ईयर नेटवर्थ के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही साथ रिजर्व्स और सरप्लस भी अच्छे तरीके से यहाँ पर ग्रो हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ी बहुत बोरोइंग भी बढ़ रही है। तो भी एक नोटिस करने वाला पॉइंट यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि 2021 के अंदर कंपनी की बोरोइंग जो है 92 लाख की थी, जो कि बढ़ते बढ़ते 2030 के अंदर यहाँ पर 1 करोड़ एंड 79 लाख रुपीज की हो चुकी है। लेकिन कंपनी के यहाँ पर एसेट्स और कंपनी के प्रॉफिट के हिसाब से अगर हम लोग देखने जाए तो बोरोइंग ना ज्यादा है ना कम है, लेकिन ओके बोरोइंग है, तो हम लोग कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। अगर हम लोग बात करें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर या तो फिर की मैट्रिक्स की, तो इस आईपीओ के अंदर जो कंपनी का पी रेशियो है वो 50 का निकल कर आ रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करें मार्केट कैप की, तो 36 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में एक बहुत ही छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी है। अगर हम लोग बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो 15% का इन लोगों का रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो आरओई अच्छा है कि भाई 15% का इन लोगों का आरओई है, तो अच्छा सा हमें देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो 17% की इन लोगों की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो हमें काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम लोग बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो 0.1 का इन लोगों का डेट टू इक्विटी रेशियो है, तो ये हमें अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी के ऊपर काफी कम डेट है, इस वजह से ये रेशियो भी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इन लोगों की अर्निंग पर शेयर की, तो 1 रुपीज एंड 70 पैसे की इन लोगों की अर्निंग पर शेयर है, तो 86 रुपीज के स्टॉक प्राइस के हिसाब से अच्छी अर्निंग पर शेयर है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें रिटर्न ऑन नेटवर्थ की, तो 15% के इन लोगों की रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, ये भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल कंपनी काफी ज्यादा अच्छी है, कंपनी परफॉर्म भी अच्छे तरीके से कर रही है। साथ ही साथ कंपनी का यहाँ पर फाइनेंशियल फंडामेंटल वगैरह भी अच्छा है। यहाँ पर हल्का सा नोटिस करने वाला चीज या तो फिर प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि कंपनी जो है हाईली प्रॉफिटेबल नहीं है, जिसके चलते कंपनी की यहाँ पर इस आईपीओ के अंदर जो वैल्यूएशन है वो स्लाइटली हमें ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि इसका पी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन सेक्टर के हिसाब से और कंपनी का यहाँ पर जो बिजनेस है, जो ये लोग यहाँ पर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं, तो उस हिसाब से कंपनी की वैल्यूएशन हमें अच्छी देखने को मिल रही है। तो अगर बात करी जाए भी क्या हम इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए, इसे अवॉइड करना चाहिए,
तो नो डाउट आपको इस आईपीओ को अप्लाई करने के बारे में एक बार जरूर से सोचना चाहिए। और अगर आप लोग इस आईपीओ को अप्लाई कर रहे हो तो आपको लिस्टिंग इन के लिए अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो आपको आखिरी दिन के जीएमपी और सब्सक्रिप्शन स्टेटस का खास करके इंतजार करना चाहिए, जिससे कि आप लोग एक बेहतरीन डिसीजन ले पाओ। तो बस यही कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर रखनी थी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और ऑल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूं आपको ऐसे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।